मेरे दादाजी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। मेरे पापा ने तुरंत अपने असिस्टेंट से डॉक्टर को बुलाने को कहा, लेकिन मैंने घबरा कर कहा कि अब समय नहीं है। फिर मैंने सबको बताया कि मेरे पास दादाजी को बचाने का एक तरीका है, लेकिन वहाँ मौजूद एक शादीशुदा जोड़े को यकीन नहीं हुआ कि मुझे इलाज के बारे में कुछ भी पता है। मैंने उनसे बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैंने सीधे अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस जोड़े को वहीं जमा दिया, यहाँ तक कि उनके मुंह भी सील कर दिए। ये देखकर मेरे पापा पूरी तरह हैरान रह गए। इसके बाद मैंने अपनी बनाई हुई दवा की एक शीशी निकाली और दादाजी को पिलाने की तैयारी करने लगी। मैंने कहा कि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली औषधि है। तभी उसी पल डॉक्टरों की एक टीम कमरे में आ गई। मेरी हरकतें देखकर वे सभी उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा कि मेरी दवा बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, इसलिए वे जिद करने लगे कि दादाजी को तुरंत आईसीयू में ले जाना चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें वहीं रोक दिया। डॉक्टरों को डर था कि मैं इलाज में देरी कर रही हूँ, मगर मैं इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी दादाजी का बेड हिला नहीं सका। फिर मैंने अपनी दिव्य दृष्टि खोल दी। मुझे साफ दिखाई दिया कि दादाजी सिर्फ बीमार नहीं थे, बल्कि उन पर एक काला श्राप लिपटा हुआ था। लेकिन मेरे पापा को इस तरह की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगले ही पल मैंने कमरे में मौजूद सभी लोगों को फ्रीज कर दिया। डॉक्टर मुझे घूरते रह गए जबकि मैं दादाजी को दवा पिला रही थी। दवा देने के बाद मैंने जादू हटा लिया। मैंने कहा कि दादाजी अब थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगे। मेरे पापा को लगा कि मैंने उनके इलाज में रुकावट डाली है। मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। पापा के अविश्वास से आहत होकर मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद असिस्टेंट ने पापा को खबर दी। उसने बताया कि मेरी दवा से दादाजी सच में होश में आ गए हैं। अपनी गलती समझते ही पापा ने तुरंत मुझे ढूंढने भेजा। इस बीच मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। मेन्यू में लिखे स्वादिष्ट पकवान देकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने मालिक से कहा कि मेन्यू में जो भी है सब ले आओ। टेबल भरकर खाना आया तो मैं खुशी खुशी खाने लगी। कुछ पल के लिए मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गई, लेकिन मैं यह भूल चुकी थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मालिक को लगा कि मैं बिना पैसे दिए भागने वाली हूँ। तभी शुक्र है कि मेरे पापा समय पर आ गए और मुझे वहाँ से बाहर ले गए। लेकिन मैं अब भी बहुत नाराज थी। फिर भी जब मैंने उनकी आंखों में सच्ची माफी देखी तो मैंने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया, मेरी दिव्य दृष्टि फिर से जाग उठी। मैंने देखा कि उनके चारों ओर एक खतरनाक आभा फैली हुई थी। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।